आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो कोई आम डेटा या थ्योरी नहीं है, एक माँ के समर्पण का कड़वा फल। ये एक ऐसी कहानी है जो सीधे दिल पर वार करती है। चलिए बिना देरी के इस चर्चा में गहराई से उतरते हैं और शीला नाम की एक महिला के जीवन, उसके बेइंतहा संघर्षों और उस कड़वे सच को डिकोड करते हैं जो आज के हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शीला का पूरा चरित्र सिर्फ इस एक वाक्य में सिमट जाता है। वह भूख, थकान और अकेलेपन का सामना करती है, लेकिन कभी हार नहीं मानती। इस कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे भयानक सदमे से होती है जो शायद किसी को भी तोड़कर रख दे। जब बच्चे बहुत ही छोटे थे, तभी शीला के पति का निधन हो जाता है। अचानक से दुनिया भर का बोझ उन अकेले कंधों पर आ गिरता है। पर वो हार नहीं मानती। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक इंसान के अटूट संकल्प का जीता जागता सबूत है। बिना किसी सहारे के वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक मजबूत ढाल बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है एक माँ का सर्वोच्च बलिदान। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि अपने वजूद को बचाए रखने की एक बेहद कठिन लड़ाई है। अगर हम इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो पहला साल उस अचानक आए सदमे का प्रतीक है जिसने शीला को बिल्कुल अकेला कर दिया। लेकिन असली कहानी तो अगले 18 सालों की है। जरा सोचिए, पूरे 18 साल तक बच्चों की परवरिश के लिए कई छोटी छोटी नौकरियां करना, दिन रात एक कर देना। ये टाइमलाइन सिर्फ गुजरते हुए वक्त को नहीं दिखा रही है, ये उस साइलेंट प्यार और त्याग को माप रही है जो बिना रुके 1 दशक से भी ज्यादा समय तक हर दिन दोहराया गया। और फिर हम आज पर आते हैं, जहां बच्चे अब वयस्क हो चुके हैं। आमतौर पर इस मोड़ पर आकर जीवन के संघर्ष खत्म हो जाने चाहिए, है ना? और ये हिस्सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि उन 18 सालों का असल मतलब क्या था। अपनी थाली का खाना बच्चों को दे देना और खुद रोजाना भूख का सामना करना, इतनी सारी नौकरियों की वजह से हमेशा थकान से टूटे रहना, बिना किसी जीवन साथी के उस गहरे अकेलेपन को बर्दाश्त करना। ये समझना बहुत जरूरी है कि शीला ने ये सब सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए नहीं किया, ये उसकी पूरी जिंदगी बन चुकी थी। इसके बावजूद कभी हार ना मानना, यही उस माँ की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन फिर एक मोड़ आता है। वयस्क होने पर बढ़ती दूरियां, एक बिल्कुल आम सा जीवन चक्र कैसे एक गहरे भावनात्मक सन्नाटे में बदल जाता है, आइए देखते हैं। ये 3 कदम देखने में बहुत ही नॉर्मल और आम लग सकते हैं। बेटा बड़ा होता है, उसकी शादी होती है और फिर वो अपनी पत्नी के साथ एक अलग घर बसा लेता है। समाज में अक्सर इसे तरक्की और आगे बढ़ने के रूप में देखा जाता है। पर शीला के नजरिए से देखें तो ये एक अलगाव की शुरुआत है। ये सिर्फ भौतिक रूप से अलग होना नहीं है, बल्कि उस रिश्ते की नींव का हिलना है जिसे शीला ने अपना खून पसीना देकर सींचा था। ये अलग रहने की प्रक्रिया धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इन 2 बिल्कुल विपरीत वास्तविकताओं का आमने सामने होना। बाईं तरफ देखिए, शीला का समर्पण, प्यार के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना, अथाह मेहनत करना। और दाईं तरफ बेटे का वर्तमान व्यवहार, वो धीरे धीरे अपनी उसी माँ को भूलने लगता है जिसने उसे पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ये सिर्फ 2 तरह के व्यवहार की तुलना नहीं है, बल्कि ये एहसान फरामोशी की एक बहुत ही बेचैन कर देने वाली तस्वीर है। माँ का प्यार जहां समय के साथ अडिग रहा, वहीं बेटे की परवाह जैसे हवा में वाष्पित हो गई। और यहीं से कहानी प्रवेश करती है अकेलेपन के सन्नाटे में। यहां आकर त्याग की ये पूरी दास्तां एक बहुत ही गहरी और खामोश त्रासदी में बदल जाती है। ये जो नंबर 1 है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये शीला के पूरे अस्तित्व की कुल जमा पूंजी बन गया है। एक अकेली माँ, एक खाली कमरा और एक अंतहीन इंतजार। जरा उस मानसिक बोझ की कल्पना कीजिए जब कोई इंसान हर दिन दरवाजे की तरफ सिर्फ इस उम्मीद में देखता है कि शायद आज कोई मिलने आएगा, लेकिन कोई नहीं आता। ये एक ऐसा इंतजार है जो सच में आत्मा को अंदर से खोखला कर देता है। और फिर आता है इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़। शीला बीमार पड़ जाती है। वो इंसान जिसने अपनी पूरी उम्र दूसरों की देखभाल करने, उन्हें खिलाने और उनके दुख दूर करने में लगा दी, आज जब उसका अपना शरीर साथ छोड़ रहा है तो उसके पास खड़ा होने वाला कोई नहीं है। ये कितनी क्रूर विडंबना है। जिस महिला ने बीमारी, थकान और भूख में भी कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ा, वो अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक पलों में पूरी तरह से अकेली छोड़ दी जाती है। इसका नतीजा क्या निकलता है? कड़वा फल। अब वक्त है इस पूरी कहानी के निष्कर्ष और इसके सबसे गहरे अर्थ का विश्लेषण करने का। तो यहां सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी सिर्फ शीला तक सीमित नहीं है। ये कहानी है उस पछतावे और शोक की जो ऐसी स्थितियों से पैदा होता है जब जीवन भर के समर्पण को
इस तरह से भुला दिया जाता है और बदले में सिर्फ उपेक्षा मिलती है, तो वो सिर्फ दुख नहीं होता, वो एक बहुत गहरा घाव होता है। ये एहसास कि जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट यानी मातृत्व और प्यार पूरी तरह व्यर्थ चला गया, ये एक ऐसा मानसिक आघात है जिसे शब्दों में पिरोना सच में मुश्किल है। ये विश्लेषण समाज को कुछ बहुत ही कड़े लेकिन बेहद जरूरी सबक देता है। पहली बात, माता पिता का सम्मान करना कोई चॉइस नहीं है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। दूसरा, अपने बुजुर्गों की देखभाल करना एक नितांत आवश्यकता है, खासकर उस वक्त जब वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात, उस आजीवन बलिदान को स्वीकार करना जो उन्होंने हमारे लिए किया है ना। ये जो कृतज्ञता है ना, यही किसी भी सभ्य समाज की असल नींव होनी चाहिए। अंत में ये एक ऐसा सवाल छोड़ जाता है जो काफी कुछ सोचने पर मजबूर करता है। जब जीवन भर का समर्पण भुला दिया जाता है तो इस कड़वे फल की असली कीमत कौन चुकाता है? क्या ये कीमत सिर्फ वो अकेली माँ चुकाती है जो इंतजार में बीमार पड़ी है, या फिर वो बेटा चुकाता है जो अपनी इंसानियत खो बैठा है, या फिर ये पूरा समाज चुकाता है जो इस तरह के अलगाव को बिल्कुल नॉर्मल मानकर स्वीकार कर लेता है? शीला की कहानी भले ही यहाँ खत्म हो जाए, लेकिन ये सवाल हमारे बीच हमेशा गूंजता रहेगा। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। इस विचार पर गहराई से जरूर गौर कीजिएगा।